बारिश का समय आ रहा है, ऐसे में पशुओं में तमाम बीमारियां जनित होती हैं। लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां हैं और पशुओं को लेकर किस तरीके की चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे साथ लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस दौरान किस तरीके से पशुओं की चिकित्सा को ध्यान में रखा जा रहा है। सर, वर्तमान में बरसात के मौसम से पूर्व जो है पूरे जनपद में इवन पूरे प्रदेश में जो है सभी पशुपालकों के द्वार पर गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों को जो है इस समय जो है गला घोंटू का टीकाकरण कराया जा रहा है, जो है जिससे पशुओं को बरसात में होने वाली बीमारियां गला घोंटू न होने पाए। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो है गौवंशों महिषवंशी की मृत्यु होती है। इसी की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जो है ये बरसात शुरू होने से पहले जो है सभी गौवंशों को महिषवंशी को गला घोंटू टीकाकरण कराया जा रहा है। गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित हमारे गौवंश को टीकाकरण करा दिया गया है। पशुपालकों के द्वार पर घर घर जा करके गौवंशों और महिषवंशी मतलब बड़े पशुओं को जो है टीकाकरण हमारी टीमों के द्वारा कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो पशु हैं इस दौरान कई ऐसी बीमारियां, खुरपका हुआ, गला घोंटू है या और भी जनित बीमारियां, खुरपका हो गया, ये बीमारियां कहीं ना कहीं उनमें पहुंच जाती हैं। तो किस तरीके के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं प्राथमिक तौर पर और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको लेकर? गला घोंटू के लिए बचाव ही जो है किसी चीज़ का जो है उपाय, पहले उसके सावधानियों के लिए सभी पशुपालक अपने पशुओं का जो है इस समय गला घोंटू का जो टीकाकरण कराया जा रहा है पशुपालक के द्वार पर जो है निःशुल्क टीकाकरण सरकार के द्वारा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो है निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है जो है। और हमारी जो है पशु चिकित्सकों की टीम जो है जिसमें डॉक्टर एलियो पैरामेड जा करके पशुपालक के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण करते हैं। तो सभी पशुपालकों को जो है किसानों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने पशुओं को जो है गला घोंटू बरसात शुरू होने से पहले जो इस समय टीकाकरण कराया जा रहा है ये अवश्य करा लें। अगर कोई पशुपालक घर पर नहीं मिलता है तो अपने परिवार घर में अवश्य बता करके जाएंगे। अगर टीम आती है लगाने के लिए तो अपने पशुओं को जो है टीका अवश्य लगवाएं। सावधानी ही बचाव सबसे अच्छा, जिसका टीकाकरण ही बचाव है उसका जो है। और इससे अच्छा अगर पशु बीमार हो जाता है तो इसमें तेज बुखार आता है, जो है गले में सूजन हो जाती है, लार डालता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलने लगती, इतनी ज़्यादा जो है सैलिवा ग्लैंड्स फूल जाती हैं कि उसका दम घुट जाता है। दम इसी वजह से इसका गला घुट जाता है एक तरह से कहिए, तो इसी वजह से इसका नाम गला घोंटू जो है। तो आप अपने पशुओं को जो है गला घोंटू का टीका अवश्य लगवाएं। और आगे खुरपका मुँहपका जो होता है टीका बरसात के बाद शुरू होता है तो उसका टीकाकरण हमारे जब ये गला घोंटू का टीकाकरण समाप्त हो जाएगा तो 15 जुलाई से जो है खुरपका मुँहपका का टीकाकरण कराया जाएगा। वो भी निःशुल्क टीकाकरण कराए। उसके लक्षण होते हैं, उसमें पशु की मृत्यु जल्दी नहीं होती है लेकिन उसमें भी तेज बुखार आता है, लार डालता है पशु जो है। इसके बाद जो है फिर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो है, जिससे पशु खा पी नहीं पाता, बहुत कमज़ोर हो जाता है। दुधारू पशुओं का दूध चला जाता है बहुत, और अगर ज़्यादा कमजोरी होती चली गई तो फिर पशु मृत्यु भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मृत्यु गला घोंटू में होती है, खुरपका मुँह में मृत्यु कम होती है लेकिन पशु को कष्ट बहुत होता है और दूध चला जाता है जिससे पशुपालक को अधिक नुकसान होता है। तो ये आप लोग सावधानी बरतिए कि जो है अपने पशुओं को टीकाकरण अवश्य कर पाइए। गला घोंटू का अभी जो टीका लग रहा है उसको लगवाइए। 15 जुलाई से हमारा जो है खुरपका मुँहपका टीकाकरण अभियान शुरू होगा तो उसको भी अपने सभी पशुपालकों को जो है ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। जरूर हरे चारे में इस दौरान देखा जाता है बरसात के समय में कई तरीके के कीड़े हैं जो पशुओं को खाने के बाद हानि पहुंचा देते हैं। कौन कौन सा ऐसा चारा है जिससे उन पशुओं को खिलाने से बचना चाहिए? ये जो जई होती है जो है करबी जिसको कहते हैं जो है गांव की भाषा में जो है, तो उसमें जब बरसात कम होती है तो उसमें कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं जो है। तो ये उसकी पहचान है कि उसकी प्रॉपर तरीके से सिंचाई नहीं की गई है जो है, इससे उसकी पत्तियां पीली हो तो उसमें एशियन पॉइजनिंग हो जाती है। उस तरह का चारा खिलाने में पशु की मृत्यु एशियन पॉइजनिंग से हो जाती है। तो जब भी हरा चारा खिलाएं जो है
तो उसको ये ध्यान, उसकी सिंचाई पहले 4-5 दिन पहले अवश्य हो गई हो। अगर सिंचाई की रीचार्ज नहीं है, उसकी पत्तियां ऊपर की जो है पीली हो रही हैं, तो उस चारा को नहीं खिलाएं। उसके लिए ये सावधानी बरतें कि पहले उसकी खेत की सिंचाई कर दें, सिंचाई करने के 1 सप्ताह बाद खिलाएं जो है। अगर इस तरह ये प्रिकॉशन, ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके पशु एशियन पॉइजनिंग से जो है हो सकती है जो है, फिर उसका जल्दी उपचार नहीं मिल पाने पे पशु की मृत्यु हो जाएगी जो है। साफ सफाई को लेकर के भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपने पशुओं को जो है नीचे जो है बरसात के दिनों में कीचड़ न होने पाए, कीचड़ होंगे तो फुट रट, पैरों की बीमारियां तमाम तरीके की हो जाएंगी जो है, खुरपका मुपका, ये भी जो है सब विषाणु जनित बीमारियां हैं जो है, ये हो जाएंगी जो है, और भी तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो है। तो इस वजह सफाई अपने पशुओं के नीचे ये अवश्य ध्यान रखें कि सूखा रहे, वहाँ गीला न रहने पाए जो है, और पशु सुरक्षित साफ जगह पर बांधा जाए जो है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्होंने तमाम पशुपालकों, गौशालाओं और तमाम पशुओं को लेकर उनमें जनित होने वाली बीमारियों से सावधानी के साथ साथ तमाम टीकाकरण को लेकर के भी बात रखी है। उनका कहना है कि इस दौरान देखा जाता है कि बारिश के दिनों में तमाम बीमारियां पशुओं में जनित हो जाती हैं। साथ ही साथ हरा चारा भी कहीं ना कहीं जहर का रूप ले लेता है कम सिंचाई के कारण। तो ऐसी चीज़ों से भी बेहद बचना जरूरी है तमाम पशुपालकों और गौशाला में तमाम जो पाली जा रही गायों को लेकर के, साथ ही जो लोग अपने घरों में जानवरों को पालते हैं उनके लिए भी ये संदेश बेहद जरूरी है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।